गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोहल्ला खोखरा जोन मेंढर में पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से स्कूल में जेर तालीम बच्चे बच्चियां और असातिज़ा कई तरह की परेशानियों से दो चार है। असातिज़ा के मुताबिक कि इनके स्कूल में लगाई गई मिड डे मील का खाना बनाने वाली मुलाजमा के घर से पानी आता है, जो पीने के और खाना तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कूल में जेर तालीम बच्चों और बच्चियों ने बताया कि स्कूल के औकात में वो बैतुल खुला भी नहीं जा सकती। आधी छुट्टी होती है तो अपने घर जाकर बैतुल खुला इस्तेमाल करती हैं। स्कूल में तैनात टीचर ने बताया कि स्कूल में 78 बच्चे जेर तालीम है और बच्चे घरों से पीने का पानी लाने पर मजबूर हैं। हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम आसपास लोगों के घरों से पानी लाके आके इधर स्कूल में पीते हैं और हमें इधर पानी मतलब चाहिए। सर, हमें यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमें खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं मिलता, हमें पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें यहाँ पर पानी दिया। सर, हम आसपास लोगों के घरों से पानी लाते हैं। यहाँ पे जी बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दरबदर हैं। यहाँ पे पीछी वालों को पानी लगाना भी चाहिए, नहीं तो कम से कम यहाँ पे देखा जाए 60-70 बच्चे हैं जो मान के चलो यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाते हैं चश्मे पे खुद पानी लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त घास है, सब कुछ है, मक्की भी है। लेकिन ये पीछी वालों को देखना चाहिए कि यहाँ पे ये स्कूल एक सेंटर की जगह पे है, तो यहाँ पे इनको लगाना चाहिए पानी। पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, आज तक यहाँ पानी नहीं लगा है, तो इनको लाना चाहिए पानी। एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पानी अगर हो तो 60-70 बच्चे हैं, लेकिन आज की डेट तक अभी कोई नलका वगैरह यहाँ नहीं लगा है। वो आप देख सकते हैं, आगे पीछे किसी के घर से लाते हैं। GMS खोखरा में मैंने खुद भी विज़िट किया था और मैंने देखा वहाँ पे पानी का कनेक्शन जो है स्कूल में नहीं है, बट थोड़ी ही दूरी पे एक जो नेचुरल स्प्रिंग है वहाँ पे है। बट अभी मैंने AWPHE साहब से बात की है और उनको कहा है, तो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन कि इनको विद इन 2-3 डेज जो है वो पानी के कनेक्शन लगा दिए जाए। हाल ही में सुबकदोश होने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने CITU के बैनर तले अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर उनके जायज मुतालबात नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि उन्होंने एक लंबे अरसे से बतौर आंगनवाड़ी कारकुन लोगों की खिदमत की और सरकारी सतह पर उनसे बहुत सारे काम लिए गए, मगर उन्हें सुबकदोश करने के बाद उन्हें अब कोई पेंशन फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि उनके बकायाजात को भी वागुजार नहीं किया जा रहा। उन्होंने सरासर इसे नाइंसाफी करार दिया। लेकिन इश्यू ये है, अगर 40 साल उसने सर्विस की है, चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है, तो उसको बिल्कुल कुछ मुआवजा नहीं दिया है, बल्कि आजकल ट्रेंड चला है हर डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि पिछले 5 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर मोबाइल फोन चलाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। रिचार्ज उसने अपने जेब से 3 साल से दिया है। रिचार्ज उसने अपने जेब से दिया, वो पहले उसको दे दे, तब जाके हमारे फोन वापस वर्कर्स करेंगे। दूसरा, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसको ग्रेजुएटी दे, उसको पेंशन दे।